यहाँ बटा हुआ एक रहता, एलसीएम 2, ये 2 से 2 को जरब दे तो 4 जमा 3, ये 2 से 2 को तकसीम करे तो एक ही जाता है, 1 या 3, 7 बटा हुआ 2। यहाँ 2 एलसीएम 2 तिया 6, 11 बटा हुआ 2। ये तरीका तकसीम करने सर जमा करने का है। अगर जमा देने के बाद आपको ये सवाल दिया है, ये जवाब 4 ऑप्शनों में नहीं रहता, 4 ऑप्शन में इन्हें नहीं रहता, इसके पूछने का स्टाइल अलग हो जाता। इसको क्या करता है, इन्हें 11 को तकसीम करता, 2 पंजे 10, 1 बटा हुआ 5 सही 1 बटा हुआ 2, एक ऑप्शन हो सकता। या 11 को 2 से तकसीम करता है, 2 पंजे 10 अशारिया 2 पंजे 10, एक ऑप्शन ऐसा भी होता 5.5। अब यहाँ एक ही सवाल है, ऑप्शन अलग अलग है, तो वो ऑप्शन जो दिया उसके लिहाज से आपके जवाब को एडजस्ट करना है, इसको भी वैसे। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, पहले प्रॉपर में लाना, 2 एकन 2 जमा 1, 3 तिया 9 जमा 2। अभी हम एलसीएम का तरीका नहीं सीखे, ये 2 डिजिट्स अलग अलग है, 2 और 3 एक पहाड़े से तकसीम नहीं होते लोग। ऐसी सूरत में 2 तिया 6, 2 तिया 6, देखिए ये 6 को 2 से तकसीम करना, जवाब आया 2 तिया 6 3, 3 से ऊपर वाले जरा देना, 3 तिया 9, 6 को 3 से तकसीम कर रहे, जवाब 2 हासिल हुआ, 2 11 22, 9 2 11 हासिल का 1 बटा हुआ। इस तरह करेंगे आप, 2 अदद नसब नुमा में अलग अलग है, पहले जरब दे देना, एलसीएम होता उसका, नीचे वाले आदाद का एलसीएम निकालना, 2 कामा 3 कामा 4 कामा 6, 2 से एक पहाड़े से कम से कम 2 डिजिट एलसीएम बताया मैं, कम से कम 2 अदद तकसीम होना, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 से तकसीम होता है, एक लिखो नहीं लिखो कुछ भी नहीं होता, 2 3 एकन 3, 2 तिया 6, 6 दूनी 12 एलसीएम आता। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ मिस्टेक, एलसीएम हुआ 12। उमन आप गलती क्या करते हैं बता, 2 3 4 6, चलो सबसे बड़ा अदद जो है कि वो एलसीएम होता होगा बोल के ऐसा गेस कर, बास केसेस में होता है ऐसा, मगर यहाँ ऐसा नहीं है। एलसीएम 12 आ गया, ये 12 को नीचे वाले से तकसीम करो, 2 एकन 2 छिक्के 12, ये जो जवाब आया ऊपर वाले से रख देना, 6 तिया 18, 3 से तकसीम करो, 3 6 12, 4 जवाब आया, 4 दूनी 8, 4 से तकसीम करो, 4 एकन 4 तिया 12, 3 एकन 3, 6 से तकसीम करो, 6 एकन 6 दूनी 12, 2 एकन 18 2 20 28 30 31 बटा हुआ 12, 2 एकन 2, 2 में 5 जमा करे तो 7 बटा हुआ 2। मैं इसीलिए बहुत स्लो समझा रहा हूं, डायरेक्ट स्टेप एक भी नहीं डाल रहा हूं, मैथ्स के मेरे थे कैंडिडेट बोल 3 तिया 9, 1 जमा करे तो 10, ये 5 को 5 बटा हुआ 1 लिख सकते, नहीं लिखे तो भी चलता। 2 3 1 4 का एलसीएम निकाल, 2 3 1 4, 2 एकन 2, 3 तकसीम नहीं होता, 1 रहता है, 2 2 4, एक पहाड़े से कम से कम 2 डिजिट कैंसल होना। अब आप अगर क्लास में समझा रहे थे क्या करते, 3 एकन 3 हो गया, फिर अलग स्टेप में 2 एकन 2, 1 आए तक करना बोलते हैं, वो स्टेज में नहीं है। वह जरा दे लेना, 2 एकन 2, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, वो बीच में 1 बजा तो 12 एकन 12 होते हो, एलसीएम आ गया 12,
12 को 2 से तकसीम करे, 6 जवाब आया। 6 को ऊपर वाले अदद से जरब देना, फिर 12 को नीचे वाले से तकसीम करना, नसब नुमा 3 चौक 12, 4 से 10 को जरब देना, 1 से 12 को तकसीम करे, 1 12 12 छोटे, 12 जरब 5, 12 को 4 से 4 इक्कन 4 किया 12, 3 जरब 3, सिंप्लीफाई करना। 7 छक्के 42, 4 दहा 40, 12 पंजे 60, 3 तिया 9। अब मैथ्स वाले नहीं है तो पहाड़ी भी याद करना पड़ता हमको, कम से कम 20 तक तो याद रहना पड़ता। 42 में से 40 निकाले तो 2 जमा 69/12, 70 71 बटा हुआ 12। यहां तक काफी है। बाज वक्त इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम बता हमें तकसीम करने के आशारिया मिलाना होता या गैर वाजिब कसर में भी आना होता। नोट कर लो। 3 बटा हुआ 2, 5 बटा हुआ 3। मैंने इसको गैर वाजिब कसर को वाजिब में लाना। 4 इक्कन 4 और 1 5 बटा हुआ 4, 5 पंजे 25 और 1 26 बटा हुआ। ऊपर एक अदद नीचे एक अदद है तो कट कर देना, पूरा सरफ जमा में नहीं होता ऐसा। 5 और 5 कैंसल हो गया, 2 दूनी 4, 2 13 26, फिर 13 पंजे कितने होते? 13 पंजे 65 होते, नहीं तो तरफ देखो 5 इक्कन 5, फिर चलिए 5 तिया 15, असीन का 1, 5 इक्कन 5 अलग 6, वैसा भी कर ले। जरा 2 दूनी 4, नीचे का नीचे ऊपर का ऊपर दर, 3 पंजे 15, हासिल का 1, 3 छक्के 18 और 1 19। सवाल दिया, क्या करेंगे? मुख्तसर करने की कोशिश करना। कट होता क्या नहीं भाई, हालात तो ऐसे नहीं है कट हुए वैसा। अलबत्ता ये हो रहा 2 इक्कन 2 दूनी 4, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, कट नहीं हुआ जरूरत देना। 15 ऊपर नीचे 2 सत्ते 14 माइनस 2 इक्कन 2 और 1 3 बटा हुआ 2, 3 दूनी 6 जमा 1 7 बटा हुआ 3, क्या सकता है? 15 बटा हुआ 14 माइनस 7 बटा हुआ 2। एलसीएम आता 14, 14 से 14 को तकसीम करें तो 1 15 बन गए। फिर 2 से 14 को डिवाइड करें 7, 7 सत्ते 49। बड़े में से छोटा निकालो, बड़ा 49 से ये 15 छोटा है। 9 में से 5 निकालने पर 4, 4 में से 1 गया तो 3, लेकिन बड़ा अदद माइनस 2 सत्ते 14, 2 इक्कन 2 सत्ते 14, माइनस 17 बटा हुआ 7 जवाब हासिल हो। बोर्ड मास में बताया था मैं, पहले एक स्टेप बता दे कैसा था। 2 बटा हुआ 3 को तकसीम करना, ये ऊपर लिखना ये नीचे लिखना। इसके बाद का इसमें 2 बटा हुआ 3 की तकसीम की अलामत निकाल के जरब कर देना, नीचे की फ्रैक्शन को उल्टी कर देना। 5 बटा हुआ 3 है तो 3 बटा, ये 3 के आंसर 2 बटा हुआ 5। दूसरा तरीका 2 बटा हुआ 3, 5 बटा हुआ 2। पहला दूसरा तीसरा चौथा मुकाम है, दूसरे और चौथे मुकाम पर सेम टर्म कैंसल होते, इस तरह पहले और दूसरे पे भी कैंसल होते। पहला और तीसरा, दूसरा नहीं, पहला और तीसरा मुकाम पे कैंसल होता सेम अदद रहे तो, और दूसरे और चौथे मुकाम पर भी कैंसल होता। ये हो गया 2 बटा हुआ 5। यही सवाल है 2 बटा हुआ 3 तकसीम 5 बटा हुआ।
बोर्ड मास कराते वक्त बताया था मैं 2/3 तकसीम की अलामत को ज़रब लिख देना, कसर को उल्टी कर देना। यहाँ हम पूरे स्टेप डालने से ऐसा हुआ, यहाँ एक स्टेप में आंसर हो जाता। यहाँ 7/2 इंटू एज इट इज, इसको उल्टी कर दिए 2/7। ये बाकी का एज इट इज है। 7×7 = 4 तकसीम की अलामत डाल के कसर, तकसीम डाल के ज़रब होगा, ये कसर उल्टी हो गई। 4 कैंसल 49/3। इस तरह एक से जायद आए तो पहले दोनों को तकसीम करना, जवाब आने तक इंतजार करना, फिर तीसरा चौथा स्टेप में आगे बढ़ना। 3/7 और 4/9 में कौन सी कसर बड़ी है या छोटी है? क्या ये सवाल है? यही सवाल को पूछने का स्टाइल एग्जाम में। यहां मैं पूछा आपको कौन सी कसर बड़ी है। अगर सही आदात होते तो आप बोल सकते थे 2, 4, 6, 8 में कौन बड़ा है कौन छोटा है देख के बोल सकते। कसर में पहचानना मुश्किल रहता। एक सवाल ऐसा है कि बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, यही सवाल को वर्ड प्रॉब्लम में बना के पूछता। काशिफ एक किताब का 3/7 हिस्सा मुताला करता है और उसी किताब का 4/9 हिस्सा आतिफ मुताला करता है। किताब में सबसे ज्यादा हिस्सा किसने मुताला किया? जो कसर बड़ी है उन्हें सबसे ज्यादा पेजा पड़ा, जो कसर छोटी है उन्हें कम पड़ा। ऐसा वर्ड प्रॉब्लम बना के भी पूछता। अब यह बड़ा छोटा कौन पहचानना मुश्किल है। नस्ब नुमा ले लेना, इसका एलसीएम निकलता क्या? 7 और 9 का एक बार से डिवाइड नहीं होते। 7 9 63 हो गया। इसको भी 63 बनाना, इसको भी 63 बनाना। नस्ब नुमा मसावी करना, एकसा कसर में ला लेना, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। इसको एलसीएम निकलता तो निकालते थे हम, नहीं है एलसीएम निकले ऐसा नहीं है। 2 डिजिट भी अलग अलग है। मुफर्रिद अज़ाइद अरबी में कन्वर्ट करना था, इसको नहीं हो रहा है। इसलिए ऐसी सूरत में 63 जवाब आया ना। नीचे वाले को भी 63 बनाना, ये नीचे वाले, ऊपर कुछ भी हो जाए तो ऊपर वाले की फिक्र नहीं करना हो। इसको 9 से जरब देना, इसको 7 से, मगर ऐसा गलत है। 9 से तकसीम, 9 से जरब, अब फर्क नहीं पड़ा। 7 से ऊपर वाले को भी जरब दिए, नीचे वाले को भी जरब दिए। या कई को करे ऐसा 7 9 63 9 7 63 होगा। या 9 या 27/7 7 चौक 28/63। नस्ब नुमा सेम है। सबसे ज्यादा कौन पैदा पड़ा? ये काशिफ था, ये आतिफ। तो सबसे ज्यादा कौन मुताला करा? 63 छोड़ दो, 28 इन्हें। अगर बड़ा कौन है पूछा समझो, 28/63 बड़ा है 27/63। ये जवाब नहीं रहता, जवाब ऐसा रहता। 4/9 बड़ा है 3/7। एक ऑप्शन ऐसा भी रहता, 3/7 छोटा है 4/9, 4/9 छोटा है 3/7। एक ऑप्शन ऐसा रहता। दूसरा एक ऑप्शन रहता 4/9 बड़ा या मसावी है 3/7। ये ऑप्शन हमारा। बड़ा कौन है पूछा तो ये, छोटा कौन है होती अलामत छोटी। अब यह छोटा है कि नहीं है उससे बहस नहीं है। हम यह 4 ऑप्शन ऐसा देता बल्कि पूछने की उम्मीद रहती। अब यहाँ मैं कल की क्लास में बताया था छोटा कौन बड़ा कौन, ऐसे सिंबल्स में अक्सर पूछे जाते। जो मैथमेटिशियन है वो तो खैर जानते, उन्होंने भी कभी कंफ्यूज होते।
जो नॉन मैथमेटिशियन है उनको छोटे और बड़े की अलामत में कंफ्यूजन रहता, उसको याद रखने के कई तरीके। सीधे हाथ की तरफ नोक निकले भी है तो उन्हें बड़ा रहता, बाएं हाथ की तरफ नोक निकली हुई तो छोटा रहता। मैं क्या बोला था, दो एक दूसरे के अपोजिट है, किसी एक को याद रखना। सीधा हाथ की तरफ अगर नोक है तो बड़ा, इसका उल्टा है तो छोटा। दूसरा तरीका, बाएं हाथ की तरफ अगर मुंह खुला हुआ है उन्हें बड़ा, बाकी का छोटा। दो तरीके हो गए। ऐसा भी याद रखना मुश्किल है। हम कुरान पढ़ते हैं जिसमें अरबी के क्या रहते हैं, हिस्से रहते, उर्दू के हिस्से अलग रहते, अंग्रेजों के हिस्से अलग रहते। अब यहाँ बड़ा कौन छोटा कौन उसको पहचानना है हमारे। ये बड़े की अलामत, ये छोटे की अलामत। 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 9 10 अंग्रेजों में। ये मुसलमानों का 1 2 3 4, ये अंग्रेजों का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारी बहस मुसलमानों और अंग्रेजों से है। मुसलमानों का 7 छोटा है, अंग्रेजों का 7 बड़ा है। याद रखने का तरीका ऐसा भी है। 3 तरीके बताया, और कोई तरीका आपके पास है तो उसको भी बना ले सकते हैं आप। ये उर्दू में जो लिखे गए हिस्से 7 छोटा रहता हमेशा, अंग्रेजी में जो लिखे अंग्रेजों का 7 बड़ा रहता। अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, दो रहते, सऊदी तरतीब नुज़ूली तरतीब। सऊदी किसको बोलते हैं, नुज़ूली किसको बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। उसको याद रखने का तरीका क्या है, अरे हमारे बाबा सऊदी गए, बोलते अरे जहाज में बैठ के गए, एरोप्लेन में बैठ के गए तो ऊपर जा रहे। सऊदी नीचे से ऊपर जाने को बोलते, छोटे से बड़े की तरफ जाना वो सऊदी तरतीब। नुज़ूली तरतीब बोलते जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेके नाजिल हुए, कहां से, अर्शे इलाही से फर्श पे आए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम का नाजिल होना, वही नाजिल होना, कहां से वही नाजिल होती, नाजिल ऊपर से नीचे, बड़े से छोटे की तरफ आना नुज़ूली तरतीब। सऊदी तरतीब नीचे से ऊपर जाना, छोटे से बड़े की तरफ जाना सऊदी, बड़े से छोटे की तरफ आना नुज़ूली तरतीब। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ऐसे एक्शन में भी आ सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर सऊदी तरतीब, डिसेंडिंग ऑर्डर नुज़ूली तरतीब, ये भी तरीका है। इसमें बड़ा कौन छोटा कौन पहचानना मुश्किल है। ऐसी सूरत में 8 6 2 का एलसीएम निकालो, 2 चौक 8, 2 4 6, 2 1 2। अब यदि एक पहाड़े से तकसीम नहीं होता तो खेलते नहीं बढ़ना। 2 चौक 8, 8 किया 24, 3 चौक 12, 2 24। सबका नस्ब नुमा 24 बना देना, बाद में सोचना। 5 बटा हुआ 8, 5 बटा हुआ 6, इसको 24 बनाना। 8 तिया 24, 3 से जरा 3 से तकसीम करें, इसको 24 बनाना। 6 चौक 24, 4 से जरा 4 से तकसीम, इसको 24 बनाना। नीचे वाले को देखो खाली, ऊपर कुछ भी अंगा लगने तो उससे फर्क नहीं पड़ता। 12 दूनी 24, 5 किया 15, 8 किया 24, 5 चौक 20, 6 चौक 24, 12 1 12, 12 दूनी 24। नीचे वाले पूरे बराबर हो गए। अब नीचे की फिगर खत्म। सबसे छोटा कौन, 12 बटा हुआ, उसके बाद 15 बटा हुआ 24, 20 बटा हुआ। ये ऑप्शन में हो सकता, नहीं हो के क्या होता, 12 सबसे छोटा है, 1 बटा हुआ 2 छोटा है, फिर उसके बाद 15 नेक्स्ट है, 5 बटा हुआ 8, उसके बाद 20 मतलब 5 बटा हुआ, ये है
छोटे से बड़े की तरफ जाना, छोटे से बड़े की तरफ। अगर बड़े से छोटे की तरफ होना सऊदी तरतीब पूछा होगा तो हमको छोटे से बड़े पूछा, नुज़ूली तरतीब में लिखोगे तो इन्हें पहले, इन्हें बाद में, इन्हें उसके बाद। एक बटा हुआ 2 छोटा है 5 बटा हुआ 8 से, बराबर। 12 बटा हुआ 24 छोटा है 15 बटा हुआ 24 से। 15 बटा हुआ 24 छोटा है 20 बटा हुआ 24 से, छोटे के अलावा। ऐसा भी ऑप्शन होता, ऐसा एक ऑप्शन रहता, ऐसा भी ऑप्शन हो सकता। बड़े की एक अलामत भी दे सकता। सऊदी पूछो, नुज़ूली पूछो, नसब नुमा सेम कर देना। बड़े से छोटे की तरफ लिखे हो तो वैसा एडजस्ट करना, छोटे से बड़े की तरफ लिखे हो तो वैसा एडजस्ट। जैसा सवाल वैसा जवाब देना है ना। तो ये जमा हो गई, तफरीक हो गई, जरब हो गई, तक़सीम हो गई। और बास वक्त क्या होता, एक मिसिंग नंबर पूछता, 1 बटा हुआ 2 जरब 3 बटा हुआ 4 जमा 1 बटा हुआ 2 जरब 5 बटा हुआ 7, ऐसा आना चाहिए। ऐसा नहीं देंगे, ये दे दिया 1 बटा हुआ 2 आ गया, चलिए ओके। या 1 बटा 2 आ गया, ये बॉक्स में कुछ भी नहीं दिया, बॉक्स में क्या आना, वो तो 3 बटा हुआ 4। ऐसा जरब देने के देखना, ऐसा दिया समझ लो। 2 बटा हुआ 5 जरब 3 बटा हुआ 7 जमा 2 बटा हुआ 5 जरब 4 बटा हुआ 3 मसावी है डैश 3 बटा हुआ 7 2 बटा हुआ 5 डैश तो 4 बटा हुआ। बॉक्स में क्या आना, खाली जगह में यहां देखना क्या कॉमन निकल सकता, ये कॉमन निकाल। 2 बटा हुआ 5 क्या बचा, 3 बटा हुआ 7 4 बटा, उन्हें क्या दिया 3 बटा हुआ 7 4 बटा हुआ 3, बॉक्स दे दिया है खाली, तो बॉक्स में क्या आना 2 बटा हुआ। वो जो तक़सीमी खासियत तलाज़िमी खासियत पढ़े ना, और जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो पढ़े, तलाज़िमी खासियत 1 तक़सीमी खासियत 2, वो लेफ्ट भी होती है राइट भी हो सकती। फिर तक़रीबी खासियत, ये खासियतों को इस्तेमाल करते हुए बनाता हूं, इसलिए ये एक सवाल मिसिंग नंबर्स बन के रहते इसमें। इसकी जगह देता ए मसावी है डैश होगा, बॉक्स दिया ना मैं, उन्हें ए देता बी देता एक्स देता, क्या आना 3 बटा हुआ। यहां दिया पी इंटू देता, पी के मुकाम पर ये है पी इज इक्वल टू डैश, क्या आना 2 बटा हुआ। उस सवाल की नौयत देख के हम समझना चाहिए। एक चैप्टर में एक सवाल सेम वही सवाल नहीं पूछता, 2-3 चैप्टर मिला लेके पूछते। अब ये आदात के निजाम में है, कसर में नहीं को आया उन्हें पूछते क्या, आदात का निजाम, आदात के निजाम में फिर आदात की खुसूसियत, वो खुसूसियत को यहाँ पर कसर में पूछ रहा हूं, तो उसको इसको मिला देके पूछता है।